आप मेरी ये वेबसाइट देख रहे हो joblog.in। आज इसी वेबसाइट को मैं कन्वर्ट करूंगा एक मोबाइल एप्लीकेशन में और मैं हेल्प लूंगा एंड्रॉयड स्टूडियो की। तो आप क्या करना, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना एंड देन सिलेक्ट करना एमपीटी प्रोजेक्ट। एमपीटी प्रोजेक्ट में आप जब प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे अपनी ऐप का नाम चुन लेना, जो भी आपको ऐप का नाम रखना है। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जॉबलॉग 1, ठीक है। और यहाँ पे पैकेज नेम सेलेक्ट कर लेना कॉपी करके। मैं इसे सेव करके रख लेता हूँ अपने यहाँ पे नोट पैड पे, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से ना आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। अगर आप ये वाली लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो आप जावा सेलेक्ट कर रहे हो। मैं कोटलिन के साथ प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना सब कुछ ओके है एंड देन फिनिश पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो वेट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। तो हाँ ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये अभी प्रोजेक्ट को बिल्डअप कर रहा है। तब तक मैं चलता हूँ ग्रोक 3 पे, क्योंकि मैं ग्रोक 3 की ही हेल्प लूंगा इसको क्रिएट करने में, ठीक। तो मैं एक बार ग्रोक 3 को ना बोल देता हूँ कि भाई मुझे अपनी इस वेबसाइट को, ठीक है, इस वेबसाइट को मुझे कन्वर्ट करना है मोबाइल एप्लीकेशन में। तो मैं लिख देता हूँ प्लीज हेल्प मी टू कन्वर्ट माय वेबसाइट इनटू मोबाइल ऐप यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। एंड मैं लिख देता हूँ एंड आई हैव क्रिएटेड द प्रोजेक्ट इन कोटलिन लैंग्वेज, ठीक है। ये आप लिखोगे तो लिख दिया मैंने, प्लीज हेल्प मी टू कन्वर्ट माय वेबसाइट इनटू मोबाइल ऐप यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो एंड आई हैव क्रिएटेड द प्रोजेक्ट इन कोटलिन लैंग्वेज, ठीक। तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो देखते हैं, सॉरी मैंने इसको लिंक नहीं दिया अपनी वेबसाइट का, बट चलो कोई नहीं, मैं बाद में इसको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मुझे बोल दिया कि भाई आपको फाइल में ये सारी चीज़ें चेंज कर दी है। बट मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्डअप होने में। तो ये मेरा प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बिल्डअप हो चुका है। तो देखो इसमें से ना आपको कौन कौन सी फाइल्स लेनी है जो आपको देनी है ग्रोक 3 को, और ग्रोक 3 उसको एडिट करेगा। सबसे पहले आ जाना आप इस पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। तो आप इस पूरी फाइल को कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप इसे ना मेंशन कर देना कि भाई मेरी जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल है, ये आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना। एंड्रॉयड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड्रॉयड, जैसी स्पेलिंग है वैसी लिखना, मैनिफेस्ट डॉट XML, ठीक है। और मैंने इसको कॉपी किया हुआ है एंड देन पेस्ट एंड देन और कौन सी फाइल आपको लेनी है, एंड आप यहाँ पे कोटलिन जावा पे जाओगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट पेज देखोगे, ठीक है ना। इनको मत लेना, एंड्रॉयड टेस्ट एंड टेस्ट को, इस वाली फाइल को लेना, ठीक है। तो इसमें आप मेन एक्टिविटी डॉट किट वाली फाइल को ले लेना, ठीक है। मैंने इसको किया कॉपी और वहाँ पे नाम दे दूंगा भाई मैं मेन, ये दिया मैंने मेन एक्टिविटी डॉट केटी मतलब कोटलिन, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको दो फाइल उठानी है, ठीक है। रिसोर्सेस में जाओगे, रिसोर्सेस में तो खैर बाद में देखते हैं। फिर आप ना यहाँ से जाना, ठीक है, प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे अभी देखो एंड्रॉयड है, ठीक है। अब जाना प्रोजेक्ट के ऊपर। जब आप प्रोजेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है एंड देन ग्रेडल को एक्सपेंड करना है। सॉरी ग्रेडल की फाइल नहीं, अभी ऐप को एक्सपेंड करना, फिर सोर्सेस को एक्सपेंड करना एंड देन मेन के बाद आप दोबारा से रिसोर्सेज को एक्सपेंड करना। अब यहाँ पर देखो, पहले एक बार देखते हैं इसने दिया क्या क्या है, ठीक है। मैं इसको डाउन करता हूँ, सॉरी। यहाँ पे इसने एक तो ग्रेडल चेंज करने के लिए दिया है मुझे, एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML की फाइल दी है कि भाई आपको इसमें ये करना है। मैं इसको पहली फाइल दे दूंगा, ये खुद ब खुद एडिट कर देगा सारी फाइल्स को। एक्टिविटी मेन डॉट XML, देखो ये वाली जो पेज है, मतलब ये इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो ये मुझे पेज ना क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये क्रिएट होगा कहाँ, ये मैं बता देता हूँ, एक मिनट। और एक मेन एक्टिविटी डॉट केटी की फाइल दे चुका हूं मैं, और वो कौन सी फाइल दे रहा है मुझे, ठीक है। इसने अभी ये कुछ नहीं बताया, एरर हैंडलिंग के लिए इसने ये कोड दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे इससे पहले एक मिनट, मैं इसको ना कॉपी पेस्ट करके एक जगह सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। मैं एक
ये रहा, ठीक। और इसको मैं हटाता हूँ और मैं इसको पूछ लेता हूँ, ये वाली फाइल जो इसने मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल, सॉरी एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, ठीक है, जो ये वाली फाइल है मुझे कहाँ पे रखनी है, मैं इसको पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। वेयर आई नीड टू, वेयर आई कैन फाइंड दिस फाइल, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ तो ये मुझे एड्रेस देगा कि भाई आपको ये फाइल यहाँ पर मिलेगी। देखो ये एड्रेस, ठीक है। और इस एड्रेस पे ना आपको ये फाइल नहीं मिलेगी। अगर आप चेक करोगे तो देखो मैं गया पड़ा हूँ यहाँ पे ऐप के अंदर गया, एसआरसी में गया, ठीक है। फिर रिसोर्सेस में गया, रिसोर्सेस में अब आप देखोगे कि ये आपको फाइल नहीं मिलेगी, ये वाली लेआउट की फाइल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस पे क्लिक करना, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप ना क्या करना, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे, तो यहाँ पे एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर देना, इसने नाम दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेना लेआउट को, ठीक है। लेआउट का नाम हमें लेना है, सॉरी, ये लेआउट को किया मैंने कॉपी एंड मैंने यहाँ से पेस्ट किया एंड इसको भी मैं लेआउट कर दूंगा। तो एक लेआउट की रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा इस पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करूंगा। अब मैं करूंगा लेआउट रिसोर्सेज फाइल को, ठीक है। यहाँ पे लेआउट रिसोर्सेज फाइल को क्रिएट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे जाके ना चेक करूंगा सबसे पहले, इसने जो लेआउट की फाइल बनाई हुई है वो किस में बनाई हुई है, रिलेटिव लेआउट, ठीक है ना, कंस्ट्रेंट लेआउट। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने लिया हुआ है रिलेटिव लेआउट, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा कॉपी एंड ऐसे ही एक XML फाइल क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे। तो ये मैंने रिलेटिव लेआउट और इसको भी मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है। ये एरर दे रहा है, देखते हैं किस लिए। इसको हटाता हूँ मैं, लेट्स सी। मैंने दोबारा से यहाँ किया कॉपी एंड देन पेस्ट। कुछ ना कुछ इश्यू दे रहा है ये, ठीक है। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ यार, आर इज नॉट वैलिड फाइल बेस्ड रिसोर्सेज। ओह सॉरी, फाइल का नाम देना है यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और इसको आपको रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके किया। ओके करने के बाद अब आपके पास ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसका ना कोड ले लेना, आप यहाँ से कोड लेना, ठीक। और इस फाइल को कॉपी करना पूरे को, ठीक। इस फाइल को लिया मैंने यहाँ पे एंड देन यहाँ, और इसके जो कोड है वो आप इसको दे देना, ये खुद एडिट करेगा भाई, हम कुछ एडिट नहीं करने वाले। और जो प्रीवियस जो कोड थे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मार देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक। ये सब कुछ हो गया एंड देन अब कौन सी फाइल आपको इसे देनी है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो अब फाइल ढूंढना, आप ग्रेडल में जाकर के libs.version.toml ये वाली फाइल ढूंढना, इस पर डबल क्लिक करना, फिर यहाँ पर इस पूरे को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आप इसको ये वाली फाइल दे देना। देखो ये फाइल देना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ये पूरे प्रोजेक्ट को अपने तरीके से बिल्डअप करे, ठीक है। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास ये वाली फाइल है libs.versions.toml। याद रखना फाइल का नाम सही से देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने इसे किया कॉपी एंड देन पेस्ट। अब इसके बाद आपको कौन सी फाइल देनी है वो मैं बता देता हूँ। फिर आप इसके बाद ना यहाँ पे चलना एंड्रॉयड पे जाओगे तो यहाँ पे ना ग्रेडल को एक्सपेंड करना और यहाँ पे मॉड्यूल ऐप वाली फाइल को दे देना, ठीक है। तो ये मैंने किया पूरा कॉपी एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई बिल्ड डॉट और ग्रेडल, ठीक है। ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस और मैं मेंशन कर दूंगा कि ये मॉड्यूल ऐप फाइल है, ठीक है, जैसा वहाँ पे लिखा पड़ा है मॉड्यूल ऐप फाइल है ये, ठीक है। तो मैं इस फाइल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने किया कॉपी एंड देन पेस्ट एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी वेबसाइट का नाम, ठीक है ना। माय वेबसाइट इज, मैं तो यहाँ पे ना वेबसाइट का लिंक ले लेना पूरा, ठीक। जो भी आपकी वेबसाइट होगी, जैसे मेरी ये joblog.in है, आपकी जो भी होगी, अब मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है।
अब ये ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स को खुद ब खुद क्रिएट करेगा, तो वेट करते हैं और फिर इन सभी फाइलों को हम उसी के अकॉर्डिंगली कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो चलते हैं अब। या इसने फाइल देना स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले इसने फाइल दी है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की फाइल दी हुई है, तो मैं इसे करता हूँ यहाँ से कॉपी एंड देन मैं यहाँ से इसको, आप यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फाइल ढूंढ लेना, ठीक है। तो ये मैंने मिल गई मेरे को फाइल, तो मैंने यहाँ पे किया कॉपी पेस्ट, ठीक है। एंड देन इसने मेरे को दिया build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया, तो build डॉट आप इसको ढूंढ लेना, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट और यहाँ पे सिंक जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंक करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक। जब तक वो सिंक हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे देख लेता हूँ और फाइल, फिर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। आप, ये रही मेरी एक्टिविटी की फाइल, ये मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया और एक बार इसको देख लेता हूँ मैं, ये सिंक हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ, सिंक हो गया। ये एरर दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, इस एरर को। तो आगे चलते हैं एंड देन अब ये कौन सी फाइल दे रहा है, मेन एक्टिविटी डॉट के टी, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी डॉट के टी पे चलता हूँ मैं, मेन एक्टिविटी ये रही, ठीक। तो इसको पूरा को मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम, कौन सी दी है इसने, लोडिंग इंडिकेटर, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, वो यहीं से बोल रहा है कि भाई आप अपनी ऐप को अब रन करके देख सकते हो मेन एक्टिविटी के बाद। तो एक बार ये ना एरर दे रहा था मेरे को बिल्ड डॉट ग्रेडर में, ठीक है ना। तो मैं एक बार यहाँ चलता हूँ, तो यहाँ ये एरर दे रहा था, मैं ट्राई अगेन करता हूँ, ठीक। तो देखते हैं अब भी कोई एरर दे रहा है क्या। तो आई थिंक ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक फेल्ड, ये फेल्ड बता रहा है, ठीक है। फेल क्यों है, मैं इस पूरे को लेके लेता हूँ मैं इसको एंड कॉपी पेस्ट मार देता हूँ इसके पास, ठीक है। बोल देता हूँ भाई कि ये एरर आ रही है मेरे पास, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। देखते हैं क्या सॉल्व करता है ये। देन अब इसने दिए मुझे स्टेप वेरीफाई प्लगइन्स, ये सारे प्लगइन्स दिए हैं उसने कि ये प्लगइन्स उसके अंदर है कि नहीं, आपको वेरीफाई करने हैं ये। तो इसने मुझे अब बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस की एक नई फाइल दे दी है क्रिएट करके, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कॉपी एंड देन मैं चलता हूँ यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस ऐप मॉड्यूल पे, ठीक है ना। मेक श्योर कि आप ऐप मॉड्यूल पे ही काम करो, ठीक है, और किसी पे मत जाना। तो मैं यहाँ पे इससे कर देता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये किया मैंने कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसे सिंक करता हूँ ट्राई अगेन पे, ठीक। देखते हैं करता है नहीं करता ये, तो लेट्स सी। वेट करता हूँ मैं जब तक ये ग्रेडल प्रोजेक्ट बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि हाँ, ये अब मेरे ख्याल से सब कुछ ओके है, ठीक है। तो अब मैं ऐप को रन करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ग्रीन कलर का आइकन देख रहे हो, इससे मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। तो वेट करते हैं कि हमारी ऐप चली कि नहीं चली, ठीक है। तो जस्ट वेट। तो हाँ, इसने देखो हमारा इम्यूलेटर स्टार्ट कर दिया है एंड नाउ लेट्स सी कि ये हमारी जो ये वाली वेबसाइट थी, जो मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई थी, ये कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है इसको ऐप में। देखते हैं। इसने भाई इम्यूलेटर तो स्टार्ट कर दिया बट अभी तक इसमें ऐप को रन नहीं किया, क्योंकि अभी देखो ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग पे है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा और। तो हाँ, अब देख सकते हो आप, इसने ऐप को लॉन्च कर दिया है। तो मैं इसको करता हूँ डाउन एंड या आप ये देख सकते हो जो ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। अब आप इसको रन भी कर सकते हो। मैं इस पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो साइन अप का पेज खोल देगा, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन का पेज खोल देगा। तो मतलब अब जो ये मेरी वेबसाइट थी, आप ये मेरी वेबसाइट देख रहे हो, इसको कन्वर्ट कर दिया इसने मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ से आप जा करके यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप इसकी आप एपीके फाइल भी बिल्डअप कर सकते हो यहाँ पे, या बिल्ड
APK बंडल, तो आप यहाँ पे बिल्ड APK पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ना APK फाइल जो होती है उसे भी बिल्ड करके दे देगा, और उस APK फाइल को आप फ़ोन में इंस्टॉल करके बिल्कुल जैसी आपकी ऐप है आप वैसी ही ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इसका आइकन भी चेंज कर सकते हो। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक वेबसाइट को आप मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो से थोड़ा सा भी फ्रेंडली हो तो आप ग्रोक 3 या फिर चैट जीपीटी किसी की भी हेल्प लेकर के किसी भी वेबसाइट को आप मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।